नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ अष्टछाप के सिरमौर कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार के मार्मिक पदों का संग्रह भ्रमर गीत, जिसका संकलन एवं संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। उस भ्रमर गीत सार के 197वें पद का पाठ, अर्थ और उसकी व्याख्या करेंगे। पाठ है: ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, बातनि सुहृद करम कपटी के, बातनि सुहृद करम कपटी के, चले चोर को हाई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, बिरह बीज बघ वार सलिल मानु, बिरह बीज बघ वार सलिल मानो अधर माधुरी प्याई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, सो है जाय खग्गी अंतर्गत, सो है जाय खग्गी अंतर्गत, औषधि बलन बसाई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, गरल दान दीनो है नीको, गरल दान दीनो है नीको, या को नहीं उपाय, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, कै मारे कै काज सरयह, कै मारे कै काज सरयह, दुख देखयो नहीं जाई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, कही मारै सो सूर कहावै, कही मारे सो सूर कहावे, मित्र द्रोह न भलाई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई, सूरदास ऐसे अली जग में, सूरदास ऐसे अली जग में, तिनकी गति नहीं काई, ऊधो दीनि प्रीति दिनाई। अब इसमें कठिन शब्द दीनी यानी कि दी, प्रीति यानी कि प्रेम की, दिनाई एक प्रकार का रोग है, खाज खुजली दिनाई, जो कि बड़ा ही जो है कष्ट साध्य रोग है। उस जैसे जैसे उसको छेड़ा जाता है वैसे वैसे वह जो है बढ़ता है। तो ऐसी ही प्रीति की का रोग होता है। बातनी माने बात में, सुहृद यानी कि जो है हृदय से, यानी कि मधुर कोमल वाणी में जो है बात, करम कपटी के, करम यानी कि जो है कार्य, कपटी यानी कि धूर्तता के, चले चोर को हाय, चले माने चल दिए, चोर को हाय यानी कि जो घात लगा, घाई का मतलब जो है घात लगाना यहाँ पर, तो घात चोर की तरह घात लगा करके, बिरह बीज बघवार सलील, बिरह बीज, यह बिरह का जो है
बीज जो है बघवार यानी कि बाघ के मूछ का बाल। सलिल मतलब पानी, मानो अधर माधुरी प्याई, मानो माने मान लीजिए, अधर का मतलब जो है ओठ, और माधुरी का मीठा माधुर्यपूर्ण, प्याई माने जो है पिलाया। सो है जाय खगी अंतर्गत, सो माने जो, जाय माने चला गया है भीतर, अंतर्गत का मतलब भीतर, खगी यानी कि जो है चुभना होता है या उसमें जो है घुल मिल जाना। औषधि बल न बसाई, औषधि यानी कि दवा, बल न बसाई यानी कि बस नहीं चलता है। गरल दान दीनो है नीको, गरल यानी कि जो है जहर, दान का मतलब दान, जहर का दान, दीनो यानी कि दिया है, नीको माने बहुत बढ़िया, नीको माने अच्छा, या को नहीं उपाय, जिसका कोई, या को यानी जिसका कोई नहीं उपाय। कै मारे कै काज सरे, कै मारे यानी कि मारे कि काज सरे यानी कि कार्य पूरा। यह दुख देखयो नहीं जाए, यह दुख देखयो, दुख यानी कि विरह का दुख, देखयो यानी कि देखा नहीं जाए, अब देखा नहीं जाएगा। कही मारे सो सूर कहावे, कही मारे यानी कि जो कह कर मारे, सो सूर कहावे वही जो है शक्तिशाली या वीर कहलाता है। मित्र द्रोह न भलाई, और जो मित्रता करते के, मित्र बना करके, विश्वास दिला करके अगर किसी का जो है को जो मारता है, मित्र द्रोह करता है, तो उसके इस संसार में कहीं भलाई नहीं है, उसका भला नहीं हो सकता है। सूरदास ऐसे, सूरदास जी कहते हैं ऐसे अली, अली माने साथी, प्रेमी, जग में संसार में तिनकी गति नहीं काई, तिनकी यानी कि उनकी गति यानी कि सदगति, भला नहीं काई, नहीं काई यानी कि नहीं, काई माने कहीं भी। तो अब इसका जो है प्रसंग देख ले, तो ये तो देख लिए हैं कि उद्धव गोपियों को जो है योग का संदेश सुनाने आए हैं, और गोपियों से वे जो है कहते हैं कि योग को अपनाओ। गोपियां उनके योग को व्यर्थ सिद्ध तो कर ही रही हैं, और उद्धव के दुराग्रह के कारण उनमें थोड़ी आक्रामकता भी आ जाती है। और चूंकि श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ जो है प्रेम किया, गहरा प्रेम किया, मगर और प्रेम में विश्वास दिलाया, अपना विश्वास पात्र बनाया, और विश्वास पात्र बनाकर उनका सर्वस्व जो है लूट करके वे चले गए। और उनके इस विश्वासघात पर गोपियां आक्रामक उठती हैं, और उसी आक्रामकता के साथ वो अपना प्रतिरोध जताती हैं उद्धव से। अब व्याख्या, तो गोपियां अपने साथ किए गए विश्वासघात की भर्त्सना करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण ने हमें प्रेम रूपी विष शैली दवा पिला करके दिनाई जैसा रोग जो है दे दिया, वह रोग दे दिया है जिसका कोई इलाज जो बड़ा ही कष्ट साध्य है, कष्टदायी है। जब हम उस प्रीति की, दिनाई का रोग जो होता है बड़ा ही कष्ट साध्य होता है, जैसे जैसे उसको छेड़ा जाता है वैसे वैसे वह बढ़ता है। तो जब हमें उनके द्वारा कृत्य की
और उनके प्रीति की जब जब याद आती है तब तब यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो उन्होंने जो है भला किया कि जो है हम गोपियों को प्रीति की दिनाई का रोग जो है दे दिया। और हे उद्धव, वे विश्वासघाती हैं, कपटी हैं। बातें तो उन्होंने बहुत मीठी मीठी की, दिल की बातें की, मगर उनका कर्म जो था कपटी का था। और कपट करके उन्होंने हमारा सर्वस्व वैसे ही लूट लिया जैसे एक चोर घात लगा करके किसी के घर में चोरी करता है और उसका सब कुछ जो है लूट करके चला जाता है। वैसे ही उस कपटी ने मीठी मीठी बातें करके हमें अपना विश्वास पात्र बनाया। हम उसके और वे हमारे विश्वास पात्र बने। और जब हम उनके समीप या उन पर जब आधारित हो गए, उन पर विश्वास कर लिए, तो विश्वास पर जो है आघात लगाते हुए चोर की भांति सर्वस्व लूट करके चले गए। और यही नहीं, उनका यह जो है कृत्य, उनका यह लूट, हमारा सर्वस्व लूट करके ले जाने का कार्य जो है कैसा रहा कि विरह बीज बघवार शरीर। जैसे कि एक जो है ठग बाघ के मूंछ के बाल को पानी में जो है घोल करके अपने शत्रु को जो है पिला देता है। और जब वह बाघ का विषैले मूंछ का रस वह पी लेता है तो वह बेहोश होने लगता है। तो वैसे ही बघवार रूपी प्रेम का जो है मधुर रस अपने ओठों से पिला करके हमारे ऊपर हमें बेहोश कर दिया और हमारा सब कुछ जो है लूट करके चले गए। अर्थात हमें अपने अधरों के अमृत का पान करा करके पहले हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न किया, और जब हम उनके प्रेम के नशे में मदहोश हो गए तब उन्होंने हमारे हृदय को ही लूट लिया, हमारा सर्वस्व लूट लिया। और उनका वही अधरामृत अधरों से जो है अमृत के रूप में वह जो है विष था, और वह विष अब हमारे तन मन में बस गया है, असर कर गया है। और अब तो वह विष उस स्तर तक जो है पहुंच गया है कि उस पर अब किसी भी औषधि का कोई असर ही नहीं होने वाला है। अर्थात अब हम किसी भी प्रकार से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं सकती हैं। उन्होंने हमें प्रेम का यह अच्छा के विष का अच्छा जो है दान दिया है कि अब इसको दूर करने का कोई उपाय भी नहीं अब हमारे पास है।
अब हम उनके प्रेम से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का अब सिर्फ एक ही दो ही तरीका है कि कै मारे कै काज सरे, कि वे वह विष हमारे प्राण ले ले, या उस विष को देने वाला हमारा आए यहाँ और हमारी इस विरह विष की पीड़ा या दुख को दूर करे। क्योंकि जो जहर देता है दवा भी उसी के पास होती है। तो अब हमसे यह दुख और अधिक जो है न तो देखा जा रहा है और न सहा जा रहा है। यह दुख और ही बढ़ते जा रहा है, और यह दुख अब तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम यह सोचती हैं कि हमारे कृष्ण जो हमारे लिए सर्वाधिक प्रिय थे, हमारे मित्र थे, और मित्र बन करके ही उन्होंने जो है हमारे साथ विश्वासघात किया, तो अब यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। पहले हम प्रेम कर हमारे विश्वास पात्र बने, फिर हमें धोखा दिए और चले गए। यह कोई अच्छा कार्य नहीं किया। यह वीरों का जो है कार्य नहीं, वीरता का कार्य नहीं है, वरन यह कायरतापूर्ण कार्य। अरे वीर तो वह होता है जो शत्रु पर को चेता करके, उसको बता करके उस पर जो है वार करता है, और ललकार करके वार करता है। मगर वे तो जो है चुपके से जो है चले गए, धोखा दे करके जो है चले गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जा करके उनसे कह दीजिएगा कि उन्होंने हम जैसे समर्पित मित्रों के साथ विश्वासघात किया है, और वे जान लें कि विश्वासघात करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, विश्वासघाती का कभी कल्याण नहीं हुआ है। और जो वैसे उसमें भी जो मित्र के साथ विश्वासघात करता है, उसकी इस संसार में कभी सदगति नहीं हो सकती है। यानी कि गोपियां यहाँ कोसती ही नहीं है, एक तरह से शाप भी देती हैं कि उनको जो है उनका बुरा होगा, उनको जो है उनका कल्याण नहीं होगा, उनकी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि विश्वासघात संसार का सबसे जो है भयंकर पाप है। अब इसमें विशेष में तो हम लोग जो है एक शब्द है बघवार यहाँ पर आया है, और जिसमें मान्यता है कि बाघ के मूंछ का जो बाल होता है वह काफी जहरीला होता है। अगर उसको किसी भांति पीस करके घोल करके किसी को अगर पिला दिया जाए तो वह बेहोश हो जाता है, और यह कार्य ठग पहले करते थे। और दूसरा, इस पद में मित्र द्रोह को संसार का सबसे भयंकर पाप घोषित किया गया है, और गोपियों के साथ विश्वासघात करने के कारण कृष्ण इस पाप के भागी बन गए हैं। और अलंकार तो इसमें विरह सलील, विरह बीज बघवार सलील में रूपक अलंकार है, और मानो अधर माधुरी प्याई, जहां मानो होता है उसमें उसे उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसमें उत्प्रेक्षा है। और क च करम कपटी के क की 3 बार आवृत्ति हुई है, और वैसे ही यहाँ पर क और ब
ब विरह बीज बघवार में ब की 3 बार आवृत्ति हुई है, 3 बार प्रयोग हुआ है। और जब 2 से अधिक बार होता है तो उसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसमें क च द की जो है 2-2 बार भी आवृत्ति हुई है, क च और द। तो जब 2 बार प्रयोग होता है लगातार तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार भी है। और भाषा तो साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसमें लावण्य है, लालित्य है, प्रवाह है, संगीतात्मकता है और यह प्रभावशाली माधुर्यपूर्ण भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।